हर हर महादेव, जय श्री राम। आज का जो अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ वो एक महिला साधिका का है, जिनके ऊपर की उनके पड़ोस में ही रहने वाली एक स्त्री जो थी, जो कि खुद तंत्र मंत्र विचार कर्म इत्यादि करना जानती थी, उनके और उनके परिवार के ऊपर ईर्ष्यावश अविचार कर्म इत्यादि निरंतर करवाया करती थी। और कैसे उस अभिचार कर्म का शमन एवं उस महिला को दंड मिला भैरव तांडव स्तोत्र के माध्यम से, ये एक सत्य घटना, एक सत्य अनुभव मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। तो विषय कुछ ऐसा है कि जो महिला साधिका थी, उनकी जो पड़ोस में रहने वाली स्त्री थी, उसका अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत ठीक ठाक दबदबा था। और क्योंकि वो थोड़ा बहुत तंत्र इत्यादि विचार कर्म इत्यादि जानती थी, तो कई लोग उससे थोड़ा डर के भी रहते थे। और उसके बाद में वो अपने आप को सबसे सर्वोच्च ही समझती थी। ये जो महिला साधिका थी, ये ठीक उनके पड़ोस में रहती थी। कुछ बच्चों की बातों पे उनके साथ में कुछ कहा सुनी, जैसा कि इन्होंने बताया कि शुरुआत के चरणों में हुआ था। उस जो भी तांत्रिका या आप उसको जो भी कह लीजिए, विचार कर्म करने वाली जो महिला थी, उसके साथ में अब हुआ क्या कि वो जो महिला थी वो इन साधिका और इनके परिवार के पीछे पड़ गई। निरंतर वो इनके ऊपर कुछ ना कुछ अविचार कर्म करवाती रहती थी और इनको सदैव अपने जो घर का मुख्य द्वार होता था, उसके आसपास में तरह तरह की चीज़ों का मिलना, जैसे कि कभी कुछ नींबू का उसके ऊपर सिंदूर लगा के, कभी कुछ सरसों इत्यादि का छिड़काव, वो कुछ ना कुछ मिलता रहता था। इन्होंने परेशान होके अपनी सुरक्षा के माध्यम से कि चलिए कोई प्रमाण नहीं है, यदि प्रमाण हो तो हम बात भी करें, इन्होंने जो सीसीटीवी होता है वो भी इन्होंने लगवा लिया। और एक बार उसको देखने के बाद में रात्रि में इनको यही पता चला कि वही महिला कुछ ना कुछ रख के जाती है। तो ये अपने कुछ पड़ोसियों के बोल के और उस तांत्रिका के उसके पास बोलने भी गए कि भाई तुम ऐसा ऐसा करा रही हो, देखो हमारे पास में साक्ष्य है, और यदि तुम अभी भी नहीं मानी तो हम तुम पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस पर कि वो महिला साधिका और भड़क गई, तांत्रिका और भड़क गई, और उसने कहा कि तुमको जो ठीक लगता है वो तुम कर लो, मैं सबको देख लूँगी। और बाकी अन्य लोगों ने भी साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि भाई कोई भी नहीं चाहता कि इस तरीके के कार्यों में फंसे और ये चीज़ हो। उन्हें लगा कि भाई कहीं ये हम पर ही दोबारा और कुछ ना करवाए, तो इस कारण से वे लोग भी पीछे हट गए। तो ये जो महिला साधिका थी, ये बहुत परेशान रहती थी। उसके बाद भी चीज़ों का मिलना तो कम हुआ, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें इनके घर के आसपास में फेंकी हुई मिला करती थी। इनके जो घर की बाउंड्री होती थी उसके अंदर भी कुछ फेंका हुआ मिला हुआ करता था। और लगातार इनके परिवार के घर वालों की जो स्वास्थ्य है वो हमेशा खराब रहता था। धीरे धीरे इनके पति का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। इनका तो स्वास्थ्य खराब रहता ही था। और हद तो तब हो गई कि जब बच्चों के ऊपर भी बात आ गई। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और इनके बच्चों पर भी अविचार का इतना प्रभाव पड़ता था कि वे बच्चे भी पहले के मुकाबले शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होते जा रहे थे, बीमार रहते थे। कुछ ना कुछ लगातार उनको लगा ही रहता था। डॉक्टर का इलाज हमेशा चलता ही रहता था। और मतलब कि बहुत खिन्न भावना के साथ वो बच्चे रहते थे। उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था, हमेशा चिड़चिड़े या रोते या सब कुछ रहते थे। इन महिला साधिका को भी स्वप्न में बुरे बुरे स्वप्न आते थे और यही अवस्था इनके पति की भी थी। बच्चे भी लगातार सपने में डर के बैठ जाते थे और बाकी सारी चीज़ें हुआ करती थी। कभी कभी घर में कुछ खटकने की आवाज़ें या इस तरीके की आवाज़ें, पायल घुंघरू की आवाज़ें भी इनकी सुनाई देती थी, जैसा कि ये बताती थी। इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी
इस तरीके के भगत इत्यादि थे, उनसे संपर्क किया। उन लोगों ने अपने स्तर पे किया, बंधन इत्यादि किया, जो भी इन्होंने जैसा बताया कि उन्होंने जो किया। परंतु क्योंकि ये ठीक उस तंत्रिका के पड़ोस में ही रहती थी, तो उसके ऊपर उसकी तो सब नज़र थी इनके ऊपर, इनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जो भी इनकी सुरक्षा के लिए उपाय किया जाता था वो मतलब वो रोज ही वो करती थी। अब कहते हैं ना कि आपका पड़ोसी जब आपका शत्रु हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हो। तो ये काफ़ी निराश हो गई थी, और भगवती कृपा से जब इनका हमारे से संपर्क हुआ तो पहले तो हमने भी इन्हें कुछ अन्य उपाय बताए, परंतु जब बात नहीं बनी और ये समझ में आया कि ये जो स्त्री है, जो तांत्रिका है, ये इनके ठीक पड़ोस में रहती है और इनके ऊपर लगातार इस प्रकार के विचार कर्म करवाती है, तो मैंने इन्हें यही सुझाव दिया कि आप भैरव तांडव स्तोत्र की साधना करिए, उसको सिद्ध करिए पहले एक बार। इन्होंने, क्योंकि ये साधिका नहीं थी, एक गृहस्थ महिला थी, परंतु फिर भी ईश्वर अनुकंपा से, भैरव अनुकंपा से और अपने मन को दृढ़ करके इन्होंने जो मैंने आसान से आसान विधि इनके लिए दी थी, और उन्होंने वो विधि से जब उस स्तोत्र को सिद्ध किया और सिद्ध करने के पश्चात उसका प्रयोग था, वो जब इन्होंने प्रयोग किया तो देखिए क्या चमत्कार हुआ। तांत्रिका जो थी, ऐसा नहीं कि वो अकेले रहती थी, उसका भी परिवार था, उसके भी पति थे और एक बेटा था। सबसे पहले तो तांत्रिका के पति की जो नौकरी थी, नौकरी वाला था वो, उसकी नौकरी गई एक ही रात में। अगले दिन समाचार आया कि उसके साथ नौकरी में हो गया, भगवान जाने ईश्वर जाने क्या हुआ, उसकी नौकरी गई। दूसरा जो इनका पुत्र था वो कहीं से आ रहा था, उसका ऐसा दुर्घटना हुआ कि वो सीधा अस्पताल ही पहुंच गया, और उसको काफ़ी डॉक्टर्स ने उसको काफ़ी सर्जरी वगैरह और इत्यादि की काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी। उसका काफ़ी मरणासन पे वो पहुंच गया था, परंतु वो मरा नहीं, मरणासन पे पहुंच गया था, और काफ़ी उसकी काफ़ी क्षति हुई थी, शारीरिक क्षति काफ़ी हुई थी। ये ठीक दूसरे दिन में हुआ था। और उस महिला साधिका के साथ जो हुआ था वो क्या हुआ, मतलब महिला तांत्रिका जो थी उसके साथ क्या हुआ कि वो जब अपने वही बच्चे को, जब उसका अस्पताल में जो उसका बच्चा भर्ती था, उसको देख के अपने घर में कुछ आ रही होगी ऐसा पता चला, तो अपने घर के छत की सीढ़ियों से वैसे गिरी कि उसका मतलब गिरने के बाद में वो वहाँ पे बेहोश पड़ी रही। पता नहीं उसको कौन अस्पताल ले गया नहीं ले गया, भगवान जाने। लेकिन फिर अस्पताल पहुँच के उसका सीधे हाथ ने कार्य ही करना बंद कर दिया। उसका सीधा हाथ अभी तक कार्य ही नहीं करता है, और उसके सर के पीछे इतनी भारी चोट लगी है कि अब थोड़ी गुमसुम सी और बुदबुदाए पता नहीं उसका मानसिक विक्षिप्तता की हालत में उसके पहुंच गई है। वो उसका सीधा हाथ पूरी तरीके से कार्य ही नहीं करता है, और मानसिक विक्षिप्तता ही उसकी हो चुकी है। यानी कि कुल मिला के ये समझिए कि अब वो किसी प्रकार के विचार कर्म को करने लायक एक तरीके से बची ही नहीं है। तो बड़े हर्ष के साथ उन महिला साधिका ने जब ये सूचना दी थी कि मात्र 3 दिवस के प्रयोग में उसके साथ ये घटित हो गया, और उसके बाद से वो जो महिला साधिका और उनका परिवार है एकदम पूर्ण रूप से सुरक्षित और चैन की जिंदगी बिता रहा है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको भैरव तांडव स्तोत्र की सिद्धि की विधि बताऊंगा, जिसे कि घर में रह के सिद्ध किया जा सकता है, और उसके प्रयोग से अपने जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं से उनका शमन किया जा सकता है, शत्रुओं को परास्त किया जा सकता है, और भी कार्य सिद्धि में उसका प्रयोग किया जा सकता है। हर हर महादेव, जय श्री राम।